है। घोस्ट राइटिंग आई क्या? नहीं आई। चलो मैं अकेले बात करता हूँ इससे। घोस्ट से स्पिरिट बॉक्स का है? ठीक है बाहर आ जा। स्पिरिट बॉक्स का है? स्पिरिट बॉक्स नहीं पड़ा अंदर? वहीं तो है। नहीं हाँ हाँ नहीं, नाम बोलने से ट्रिगर होती है वो। कहाँ रखा था? करते हैं, बोलते हैं नाम। रुक जाओ मेरे को करके देखते हैं वरना ट्रिगर करेंगे। हेलन विल्सन वेयर आर यू, गिव अस अ साइन। हेलन विल्सन वेयर आर यू, अभी एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। Helen Wilson, give us a sign. Helen Wilson, can you write on the book? Helen Wilson, are you here? You gonna die in 100%. You the target है क्या? अरे बट यहाँ पे स्पिरिट बॉक्स क्यों नहीं है भाई? स्पिरिट बॉक्स लेके आओ ना। उसे फिर चला दिया वो फुआरा। स्पिरिट बॉक्स, स्पिरिट बॉक्स कौन सा होता है? रुको मैं देखता हूँ भाई। स्पिरिट बॉक्स में गिरा के आई हूँ मैं। दोनों ही गायब। ठीक है भाई देखते हैं। चल मैं बताती हूँ, आजा। 7 की स्ट्रेंथ पे अभी रुक जाओ। 7 की तो अच्छी बात है ना भाई। ये रहा स्पिरिट बॉक्स। वो देख टेबल के नीचे हो रहा। बताओ इतनी दूर गिराया हुआ है, कैसे उठाना है इसको? ये ले। ओ बोली Helen Wilson, give us a sign. Helen, can you please give us my sign? Yes, that. मैं कुछ बोलने वाली थी फिर मेरे को याद आया फैमिली फ्रेंडली रखना है। Helen Wilson, where are you? Helen, come hunt us. Hunt me. Helen hunt Wilson. me. Hunt me, Helen Wilson, Helen Wilson, Helen Wilson. स्पिरिट बॉक्स और डॉट्स चेक करो। Helen Wilson, where are you? Give us a sign. Helen Wilson, where are you? Give us a sign. Helen, are you here? Helen, where are you? Where are you? मैं वो करती तो तेरी Helen, are you here? जाती sanity count is easy kill. Helen, can you give me a sign? Give us a sign. Helen, can you give me a sign? Helen Wilson, where are you? Helen, can you give me a sign? Helen Wilson, can you give me a sign? नहीं देगी रे बाबा, नहीं देगी। Helen Wilson, can you give me a sign? नहीं देगी। Helen, can you give me a sign? Where are you? How old are you? निकल। भाई वो किसी और कमरे से स्पॉन हुई। मैं मरा शायद से। हार्ट बीट आ रही है। ये क्या? अरे हंट खत्म हो गया क्या? मैंने फिश किया वो उससे। हाँ मेन डोर बंद नहीं हुआ था। हाँ वही ना। अरे ये वाला रूम नहीं है फिर घोस्ट का। ये पीछे वाला होगा क्या? हाँ वही लग रहा है। जो भी स्ट्रीम ज्वाइन की हो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर स्ट्रीम पे नए हो तो। अच्छा मैं रूम से आ गया। नो नीड टू बी फ्रेंडली एनीमोर। ए यहां पे तुम लोग मरते भी हो क्या? यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। मोबाइल पे आ गया वो, टीवी पे नहीं है। हाँ भाई इसमें मरते भी और मरते हैं तो फिर बहुत गंदा लगता है। मैं मर जाती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मर जाती है। मैं घोस्ट मेरा भी मरने का मन कर रहा है अब तो मरे तो नहीं अबे सामान तेरा है ना, तू मत मर, मैं मरती हूँ। अरे ठीक है अंधा पैसा। मैं मर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। I will sacrifice myself for you guys. ए हंट करना। टपक रही है हंट करना। ये भाई वो डरती है। अरे नहाती रहती है दिन भर भाई, दूसरे वाले बाथरूम में नहा रही है। दीदी हंट करना। शायद से ये प्यासी थी दीदी करना हंट। इतना नहा रही है भाई। दीदी गिव मी अ किस। जूता किस ऑफ डेथ। दीदी आने में देखते हैं, आने में। आई कहाँ है? ये गाना मजा है। कोई मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करिए। मेरे पास है सामने। ओ भाई यहाँ पे उसने दिया अपीयरेंस। यहाँ पे गाइस मेरे पास आओ। हाँ होगा भाई यहाँ पे दिया, यहाँ पे यही पे तो सबसे पहले मेरे को आई है। फ्रीजिंग टेम्परेचर है। फ्रीजिंग है क्या? ओ भाई कितनी आवाज आई भाई। मतलब ओपन में होती है।
ओ मम्मी भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा मेरे आ को गया। फिर से वो आवाज आई हंस सी। हाँ 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 हाँ। ये नहीं प्लीज सब्सक्राइब करो। अरे कहाँ पे ये थी ना? यहाँ स्पॉन करिए, यहाँ स्पॉन करिए। हाँ यहाँ पे आई थी ना पहले, वहां पे आई थी। मतलब ये कमरे के बाहर है, अंदर नहीं है ना, बात खत्म होगी। चलो ये स्पिरिट बॉक्स वगैरह रखो भाई वहां पे। दो मिनट यहीं पे मैं बैठी हूँ, 2 मिनट देना। ठीक है भाई। हंट चालू है। हंट है, ये हंट है। मार दिया। किसको मार दिया भाई? हाई आवाज आई, व्हाट द फक? किसे मारा? आई थॉट समवन डाइड। मैं जिंदा हूं। क्रूसिफिक्स यूज हुआ होगा शायद से। क्रूसिफिक्स डाला था क्या? हाँ लेट मी चेक, लेट मी चेक। हंट चालू है। गेट बंद कर दिया। हाँ अब हंट हाँ। चालू हुआ है। मेरे पास आ रही, मेरे पास आ रही है। मार दिया मेरे को भाई गुड नाइट भाई। ओ भाई 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 कैसा लग रहा है मर के भाई? नीलिंग की स्क्रीन देखो भाई गाइस, जिसको देखना है कि मरते हुए कैसे हे लगता है। भगवान। नीलिम टपक गया। अच्छा आई कहाँ से थी वो देखा? वहीं से आ रही है। मैं तो अंदर छुप जा रही थी, मैं जहाँ तो से जा रही अपन आ रहे थे थी। ना, वहीं से आ रही है। उसी कमरे में ही? वो कुछ टेप की चलने, टेप लगने की आवाज आई। हाँ वो मैं कर रही हूँ, तू वो बंद कर सकता है ना टेंट। अच्छा अच्छा। कहाँ पर है वो, देखने दो जरा। साली भक्ति सीधा मेरे पास है। मैंने बोला था तेरी ही मारेगी, ना मार दी मेरी। मैं भाग रहा हूँ भाई, मैं भाई भाग रहा कुछ हूँ। भी हो जाए नीलिम पहले मरता है। डेड बाय डेलाइट में भी, यहाँ पे भी। तू डेड बाय डेलाइट करे, मैं सब गेम में पहले मरता हूँ। तुम्हारी सैनिटी अच्छा जीरो हंट है। करेगा। अरे हंट करिए, मेरे को आइडिया हंट हाँ करिए। हंट कर रही है। सेल्फ का भी है गाइस। तुम्हारी। सेल्फ गोल घुमा। पीछे ही है वो, पीछे ही है। मैं मर गई। बच गई शायद से। बच गई नहीं, मर गई, मर गई। चलो भाई मैं भी चलता हूँ गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सामने एंडरमैन कर रहा है। मैं तो आराम से बाहर जा रही। अबे क्रूसिफिक्स वाला हुआ नहीं बे। अभी भी नहीं हो क्रूसिफिक्स। चलो चलो करते हैं, क्रूसिफिक्स करते हैं। क्या लगता है कहाँ पे हो सकता है घोस्ट? कहाँ से आ रहा है? तो देखने दो। मेरे को तो लगता है ये यहाँ से आता है, पीछे से। ला भाई गुड नाइट भाई। मेरा भी गुड नाइट हो गया भाई। क्या है कर रही है? भाई भाई मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कह रहा है। अबे कैसी आवाज आ रही है बे? कहाँ होगा? हंस रही है भाई। भाई तू बाहर निकल भाई। मेरे कमरे के बाहर ही है बे। दिख तो नहीं रही। कैसी आवाज आती है? बच गया भाई मैं। गेट पे खड़ी हुई थी भाई मेरे से यहाँ आ रही है स्पॉन। डाल दिया भाई, कुछ वहां भी डाल दिया। चलो दोनों जगह डाल के रख देते हैं। पता नहीं कहाँ से स्पॉन कर रही है। मेरे पीछे हूँ मैं। क्रूसिफिक्स हो जाए भाई। अबे नहीं होगा भाई क्रूसिफिक्स। गुड नाइट गाइस। यही स्पॉन कर रही है। ये साइड में ही स्पॉन कर रही है। मेंशन के पीछे स्पॉन कर रही है, जो छोटा सा है। मतलब बाहर स्पॉन कर रही है? हाँ बाहर स्पॉन कर रही है। बाहर लगाना। आ रही है। बुड्ढी। मैं लाल वाले टेंट पे हूँ गाइस। अच्छा तुम्हें तो कलर ब्राइटनेस होगी, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा होगा। डेड बाय डेलाइट होने ही वाला है बहुत ही जल्द। चलो यार तुम डेड बाय डेलाइट। मेरे को घर से कॉल आ रहा, 2 मिनट। भाई बाथरूम शावर ब्रेक है उसका। अच्छा अबे बंद कर भाई। कुछ लिखना है जनरल में। EMF लेवल 5 और एक रेथ। EMF 5 से रेथ आती है क्या? ये देख। रात दिख नहीं रही। हाँ है, रात है।
मैं डेड भाई। हाँ तो खत्म। ऐसे कैसे हलवा है क्या? आपके पीछे आ रही है, पीछे ही आ रही है। मैं मर गया, अब तो मर गया। कोई आवाज आता है क्या मरते टाइम? हाँ ये देख, तू देख रहा है स्ट्रीम? मैं नहीं देखूंगा। मेरी स्ट्रीम देख, तेरे को पता चलेगा कहाँ है। मैं देख पा रहा हूँ। मजा आएगा। देख अंदर देख 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 देख। ओ भाई मार दिया क्या? दिख रही है तेरे को सामने वो? हाँ दिख रही है। गुड नाइट भाई। ये क्या है? बस गेम खत्म हो गया। खत्म। हाँ देख लिया भाई कैसे मरते हो इस गेम में। देख लिया। He's like भाई आज रात को नींद नहीं आने वाली। चलो चलो खेलो डेड बाय डेलाइट। चलो ठीक है। एक टाइम में वैसे 8 लोग खेल सकते हैं डेड बाय डेलाइट शायद। चलो भाई लोग डेड बाय डेलाइट शुरू होने वाला है। जो भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो। चलो मैं चलता हूँ। अभी पीछे ये के मैसेज कोड ये कौन रिप्लाई आता है? ठीक है बोल रहा हूँ बस। मैंने बोला था रेत होगा। मैंने लेजिट स्ट्रीम के स्टार्टिंग में बोला था रेत होगा। कार्तिक भी कह रहा था। कार्तिक चलो, कहाँ गया? ये कहाँ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। हाँ तू आ जा। हम 4 हो गए। 4 नहीं हुए 3 हो गए। 3 हाँ 3 ही है। डांटे को मैसेज करिए नीलम। डांटे पे टाटा कुछ खेलना है? डांटे क्या? टाटा कर रहा है। ये फास्मोफोबिया ही तो फास्मोफोबिया। हाँ उसके बाद आता है। ओके चलो भाई। दीप पाजी को बुला सकते। दीप पाजी ऑनलाइन है। अरे तो पूछ लेना। अरे मैं भी पूछता हूँ। पूछ डांटे को पूछ। रीजन 5 ले रहा हूँ शायद। लेट्स सी। हाँ मेरी स्किप कर दी इसने। मेरी चैट ही नहीं पड़ी हुई। नाइस। हाँ मैं उसके पास पढ़ रहा था। बोला ना मैंने स्ट्रीम को स्टार्टिंग में। जो भी स्ट्रीम को देख रहे हो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। 3 की वाचिंग आ रही है। स्टूडेंट से पहले जो स्टोरी देता है वो किसी ने पूरा देखा है क्या? क्या चीज? ये डेड बाय डेलाइट शुरू होने से वाला एक स्टोरी देता है। हाँ मैंने देखी है। क्या होता है इसमें? अब याद नहीं यार। कल देखी थी मैंने। लेकिन कल देखी थी और मैंने दिखाई भी थी अपने स्ट्रीम पे मेरे को। लेकिन एकदम नहीं याद है। बहुत डरावना था। ओ भाई 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 वैसे डेड बाय डेलाइट खेलने में मजा तो आता है भाई। हॉरर कम ही लगता है। सबसे मजा तब आता है ना जब किलर हम भी हों। क्योंकि बहुत बार किलर कैंप करते हैं यार। सुबह वाली स्ट्रीम में कितनी बार किलर ने कैंप किया है। प्लीज सुपर पीपल नया गेम है। सुपर पीपल इनवाइट करो मुझे। मेरे शायद मिल जाए सबको। मेरा लॉन्च मैं लॉन्च कर ही रही हूं। फ्री है क्या? स्ट्रीम पे देख। सुपर पीपल लोग मैं देखता हूँ। एक बार एक गेम को वो करने दो ना। Ice blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Aki. And we are back.
चलो भाई चैट पढ़ते हैं। जो भी स्ट्रीम ज्वाइन किया लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे रुक तेरी आवाज तेज करनी पड़ेगी। कहाँ हो? बाकी को भी बोल दे अभी। इनवाइट भेज रही मैं दोनों को, आ जाओ। रुक मैं चेक करता हूँ। इनवाइट नहीं आया मुझको। मैं सोच रहा हूँ पबजी पीसी दे दूँ। This time I'm gonna survive. बड़ी सब लोग मुझे। Stun the killer 4 times. औकात से बाहर है मेरे। Complete this turn in a single trial. Hit survivor 25 times. That कितना बज रहा है? मेरा अलार्म बज रहा है। Commune 10:50. 1 purple leaf. Invisible purple leaf that leaves a trail of ooze as it moves. ये क्या है? चलो नीलिम जल्दी आ। आ जाओ। नीलिम has joined the party, लेकिन दिखा नहीं रहा। तो आ गया। चल रेडी हूँ मैं। स्टार्ट कर। मैं हाथ में मेडिक लूंगा भाई लोडआउट में। दो बंदे टूल बॉक्स ले लो, एक मेडिकेट ले लो। मैं मेडिकेट ले लिया। मेडिकेट बैंडेज और ये क्या बोलते हैं इसे? क्या? अरे सुपर पीपल फ्री है, खेल के देखना है क्या कल परसों में? क्या सुपर? इट्स लाइक पबजी एंड फोर्टनाइट का मिक्स। क्या? ये क्या चीज? क्या बोला? क्या नाम बोला? सुपर पीपल करके एक गेम है। इसमें क्या होता है? 40 GB की गेम है और पबजी एंड फोर्टनाइट दोनों का मिक्स है। 40 GB जगह ही नहीं है। वही तो जगह ही नहीं है। हेलो हाँ जेंशन इम्पैक्ट खेलता है? क्या चीज? जेंशन इम्पैक्ट नहीं काफी डट्टी लगता है, मैं नहीं खेलता। इसका बता दो। The sabotage action has 75 second cooldown। देखा? हाँ देखा मैंने, दिख रहा है। अच्छा गेम दिख रहा है, फ्री भी है। इसको वो करके रखा है, कल इंस्टॉल करा दूंगा। कौन सा? ब्रेक कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कौन सा? सुपर पीपल करके एक गेम है, कार्तिक। हाँ वो तो ठीक है। तू कौन सा बोल रहा था कि कल इंस्टॉल करके देखता? वही सुपर पीपल ही। अच्छा मैं सोचा कल जेंशन स्ट्रीम कर दूं। जेंशन इम्पैक्ट ऑनलाइन की सिर्फ स्टोरी मोड अकेला है। मैं ऑनलाइन, मैं 14 रैंक पे हूँ, 15 पे पहुंच जाऊंगी तो ऑनलाइन खेल सकती। मेरा भाई तेरा कौन सा लेवल है? कितना लेवल है तेरा? जेंशन पे कितना लेवल है? हां 14 पे हूं मैं। बाप रे मेरा भाई 44 पे है। क्या भाई मैं एक टाइम बहुत खेलना बंद कर दिया ना। हां खेलना बंद कर दिया मैंने, बट अब चालू कर लूंगी। टट्टी लगता है मुझे, मैं नहीं खेलता भाई। 5 घंटे की स्ट्रीम हो गई आज, बस इसको खेल के बंद कर दूंगा मैं सुबह से दिन। इसके बाद तो मैं खुद ही जा रही, लास्ट गेम है मेरा ये। भाई 5 नहीं 4 घंटे की हुई है मेरी। 4 घंटे 50 मिनट। हैं? हाँ आपकी देखनी पड़ेगी। रुक स्ट्रीम लैब्स पे देखो। स्ट्रीम लैब मैं तो YouTube पे देख रही हूँ। नहीं YouTube पे नहीं दिखा रहा। कहाँ? स्ट्रीम लैब्स पे दिखाता है शायद। फक वीडियो पे दिखाता है। कहाँ दिखाता है? मैं भूल गया। स्ट्रीम लैब्स पे सबसे ऊपर ले जा, दिख जाएगा। चैट के ऊपर ना किया कर बे, OBS पे स्ट्रीम कर, बहुत कम खाता है। मेरा स्ट्रीम लैब्स पे भाई नहीं दिखा रहा है, सबसे ऊपर सबसे नीचे वाली चीज। जो भी स्ट्रीम ज्वाइन किया यार दिल से शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। YouTube पे ही तो शायद दिखाता था मेरा कि started streaming this much hours ago, started streaming this much ago। 4 hours 46 seconds, 4 hours 46 seconds।
46 seconds या मिनट? 46 मिनट सॉरी। नीली चुम्मी तो ये चल बाय गुड नाइट। ठीक है भाई गुड नाइट। तूने वो चालू कर दिया था ना डायरेक्ट स्टार्टिंग स्ट्रीम में। मैंने 4 मिनट बाद चालू किया था। 4 मिनट बाद चालू किया था। हाँ गुड नाइट कार्तिक। नीली चुम्मी तो ये कोई मेरा 13 लेवल पे कल मिलता है। आज कौन सी लेवल है? 12। गाइस ये सरवाइव करना है। हार कहने जाती मैं। हाँ ठीक है, पर अगर कैंपर निकला भाई मेरी गलती नहीं है। हमारा भाई लेवल 14 पहुंच गया। रेडी टूलबॉक्स नहीं लिया नीलिम तूने? हद है यार। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं लिया, छोड़ मैं बक्सा से खोल लूंगी। अच्छा ये जो चीज जल जाता है इसका कोई मतलब, इसका मतलब क्या है? हमारे टोकन यूज हो गए वो वाले। अच्छा और कुछ यूज नहीं कर सकते? कोई एक ही चीज यूज कर सकती है एक बार में। क्या यार मेरा जीरो की वजन क्यों आ रही है जबकि मैंने खोल के रखा है। टेबल बहुत मैला हो गया। अरे यार ये फिर वो वाला मैप आ गया क्या? कौन सा? अरे यार ओ भाई 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 ये काफी डरावना मैप है। डरावना गंदा मैप है। वो टंटन वाला ना हो यार। मेरे को जिंदा रखो, मैं हुक्स को सैबोटाज कर सकती। अरे वो टंटन वाला ही है। जनरेटर फिक्स करी। मैं भी शिट नीलम तेरे को मारा है उसने? हाँ हे भगवान नीलम साला हर बार मेरी किस्मत ही खराब है। आई थिंक मेरे पास आ रहा है। हार्ट बीट आई थी, ये रहा। हेलो बेबी। ओ भाई स्पीड कैसे तेज हुई इसकी? 4 बार लगाया होगा। हाँ चाम लगाया, 110% चाम लगाया है। ओह शिट नो। चला यहाँ पे रिपेयर नहीं कर सकते। जिंदा कर लो। अरे मेरे को हील कर दो कोई। ये कौन है? भागते हो कौन जा रहा है? मैं हूँ। हील कर दो। भाई 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 अरे तुम लोग तो मिलोगे नहीं मेरे को। फिर आ गया मेरे पीछे। ठीक हो तो नहीं लग रहा मुझे। यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? चलो ये रास्ता ही नहीं याद होता इस मैप पे मेरे को। मुझे भी नहीं होता है। ये जनरेटर तो मैं ठीक करके निकलूंगा। अरे यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है पूरे समय? 4 बंदे और नहीं, 3 बंदे और नहीं दिखते इसको। अरे हट बे। हाय नीलू, हाय सोमू, क्या हाल है? गायब हो गया। क्या हाल है सोमू तेरे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस खेल रहे थे। लास्ट का गेम बचा है ये, फिर बंद कर देंगे स्ट्रीम।
फिर मेरे पीछे आया। अरे भाई ये भाई मुझे खेलनी नहीं है भाई, ये गेम ही नहीं खेलनी मेरे को। मैं डिलीट मारा उस एम्पायर, सॉरी। अरे गुस्सा मत कर मेरे भाई, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बिल्कुल। सब तेरे पीछे। उसके सामने से दो बंदे निकले बट उसने सिर्फ मेरे को ही टांगा। रुक जा, कौन लड़की है ये? सेनपाई तू ही है? हील कर। कहां है सेनपाई तू? ये रही। लेफ्ट में जनरेटर दिख रहा है, वो फिक्स करेंगे। ठीक है। बार-बार नीलिम पे क्यों टपकता है यार? असली जिंदगी में कभी अपोकलिप्स होगी नीलिम, बच के रहिएगा। अरे क्या बच के रही हो साला, मैं निकलूं नहीं कि वो फिर से पकड़ लेता है मेरे को जान ही नहीं दे रहा कहीं, पीछे पड़ा है पूरे समय और ऊपर से टट्टी मैप गई, दूसरी बंदी भी गई। कंटेंट में नहीं गिर गया। अरे नहीं, सॉरी, ठंडा रखो। नीलिम तो गया। नीलिम देखो, उतारा नहीं उतारा उसने। नीलिम गया, देखना अभी आएगा और वो फिर से मेरे को ही मारेगा। क्या नेगेटिव है बंदा भाई तू, फिर से इसी को मारा। भगवान क्या है यार, नीलिम इतना नेगेटिव क्यों है भाई? मेरे सामने से निकल के गई वो, उसने मारा किसको? मेरे को। ओ भाई, ओ भाई। साला भाई कैंपिंग कर रहा है वो। भाई मार दे यार मेरे को जिंदा रहना ही नहीं है, मेरे को रहना ही नहीं जिंदा। नहीं यार नीलिम, मेरे को जिंदा ही नहीं रहना भाई, मेरा मन ही खत्म हो गया। भाग भाग भाई। हील कर दे। कहाँ है तू? ये तो मैं निकला। ये क्या बचाऊं मैं भाई? बचा है ना, ये ऐसी सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, वो साला देख के मेरे को पास आ गया था। ये तो बहुत बुरी किस्मत है भाई, ये बहुत बुरी किस्मत है सोपू। तुझे पता नहीं है मेरी किस्मत क्या है गेम के नाम पे। जितना ज्यादा मेरे को गेम खेलना पसंद है ना, गेम उतना ज्यादा मेरी ऐसी तैसी करती है। मन ही खराब हो चुका आपके खेलने से। उतार दे, हील दियो, हील दे तुरंत। यार क्या यूट्यूब पे नशे जीरो की वॉचिंग क्यों बता रहे हैं? बाय द वे दिवांश, वो कैसा लगा? थंबनेल कैसा लगा? यहाँ पे एक था शायद से। अभी तक एक भी बार मैं टंगी है। हाँ, मेरे को करीब 3 बार उसने कंटिन्यूअस टांग के रखा, बार। हद है यार, लिमिट हो जाती है, लिमिट से भी आर पार है।
गेट खोल सकते हैं और इसके अंदर हो सकता है जनरेटर। ये ना जनरेटर इधर। किधर? बाथरूम में। तो बाथरूम किधर है? अरे यार फक। क्या पड़ गया तेरे पीछे? नहीं मैं एक बाथरूम में हूँ। कौन से बाथरूम में? बाथरूम में अभी मत रही हो, उसको अगर दिख गया तू। मस्त है भाई थंबनेल। अरे नाइस भाई। 3 की वॉचिंग है। यस 3 की वॉचिंग है। और के हाय यार मेरे को 1 की वॉचिंग है। मेरे पीछे 3 की वॉचिंग है तो अच्छी बात है। लाइक भी कर दो उस हिसाब से। मेरे को 1 की वॉचिंग दिखा रहा है मोबाइल। YouTube का कुछ ग्लिच है। कुत्ता मार दिया, कुत्ते में मार दिया भाई। पीछे पड़ चुका है। इतने तेज कैसे भाग पा रहे हो? वही ना, मैं गई। आ रहा हूँ मैं। आप इतना तेज कैसे भाग पा रहे हो? शिफ्ट वॉक। मैं तो कंट्रोल W दबाता हूँ। ओ भाई पर एक ही जनरेटर बचा है, फिक्स करो और निकलो। उतारते ही हील दे, आवाज आती है इसलिए बोल रही हूँ। दो लोग हील कर सकते, कर दे इसको। शिफ्ट। बस एक जनरेटर कहाँ है? जनरेटर शिफ्ट ये रहा सामने, ये रहा। ठीक क्या हुआ है? तो ठीक क्या हुआ? शायद ऊपर एक और। हाँ एक ऊपर हो सकता है। साला डर गया था मैं। नहीं ऊपर नहीं है। ठीक ठाक क्या ही सुनाऊं। जिंदगी चल रही है। अरे वो बाथरूम में एक था यार, बाथरूम का रास्ता ही नहीं याद है मेरे को। मुझे भी याद। ये इधर ये रहा। ये तो सामने देख। हाँ देख रहा हूँ बाथरूम का। हाँ आ रहा है वो। कहाँ है? मेरे को तो साउंड भी नहीं आ रही। पता नहीं, मेरे को भी नहीं आई। ये बोला आ रहा है बाथरूम में आ रहा है वो। मेरे को साउंड भी नहीं आ रही। आगे हट भाग। कहाँ है? मेरे को साउंड ही नहीं आ रही। ये देख। अरे अच्छा गायब हो गया है साला। बहुत भाग। मेरी स्ट्रीम देखा तू? साला लेट चला गया था मैं। नहीं तोड़ देगा यार। वो इंजन छोड़ दो, कोई और ठीक करो। कर दिया बचा देना मुझे। हाँ तुम लोग पहले ठीक करना वो इंजन, वो वाला ये ठीक करना, फिर आना अगर टाइम हुआ तो। पास ही लटका हूं मैं एकदम। भाई वो आ रहे। भाग कौन है ये? भाग। जस्ट स्ट्रगलिंग, टेक चांस मत लेना। आ रहा है कोई तो डिवाइस देने। ये चीज मैंने भी करी थी सन भाई। ये चीज मैंने बहुत बार करी है, बट वो हमेशा पकड़ लेता है।
साला मैं स्पेक्टेट ही करने के लिए आ रहता हूँ गेम खेलने के अलावा नाम पे। आ क्या यार? उसको मिला क्या कहते हैं, हंटर को मिला, हंटन को जनरेटर मिला। ठीक है तो तुम लोग करो, मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ। अरे यार मैं बाथरूम जा रहा हूँ। आ रही, मैं भी आ रही हूँ भाई। वो मेरे को बाथरूम की तरफ मारा ना, बाथरूम की तरफ। मैं बाथरूम के साइड ही हूँ, मैं जनरेटर फिक्स करने आई हूँ। अच्छा ठीक कर, ठीक कर। मिस मत करना एक भी टाइम। आई थिंक ये वाला फिक्स होती है। आगे आगे भाग भाग भाग। अरे यार अरे आपकी स्पीड इतनी तेज कैसी है बे, मेरे को बताओ। किसकी? क्या पर्क लगाया है? किसकी? बता दूंगी। सेंपाई की बहुत सारे पर्क्स हैं, मेरे पास तो है ही नहीं पर्क। क्या दूसरे से लेके जा, मैं जा रही जनरेटर फिक्स करने। उस साइड भागे, इस साइड आइयो मत। यार ये लड़की सिर्फ घूम ही रही है क्या? फिर आया तोड़ने आया। तो घूम ही रही है भाई, वैसी है, नूब है। मेरे साथ आ। हील कर, भाग। अबे वो दूसरी बंदी क्या कर रही है? स्पेक्टेट करके बताओ। जनरेटर फिक्स कर रही है। ना ठीक है, दरवाजे की ओर भाग। स्ट्रगलिंग। कितनी देर लगेगी उसको? मेरा ब्लड क्लॉट हो रहा, वो देख क्या। अबे ये फिर से मेरे पीछे आ गया। मैं ही क्यों यार, मैं मर गया। उसको जनरेटर में कितना टाइम है? निलम आधे से ज्यादा हो गया। मैं मर गया। भाई तुम लोग निकलो, जैसे भी करके हो निकलो। यार कितना बचा निलम इसका? हो गया बस। मैं और निलिम टपक गए। टप्पा खा गए। चलो गाइस, इट वाज अ गुड गेम। मैं जीत गई ये। जी गाइस, इसी से हम अपना गेम एंड करते हैं। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मेरे से नहीं खेला जाएगा और घंटे नवे भी लेट ही हुई है। चलो, हमने जितने थंबनेल में डाले थे गेम सब खेल लिए। ये वही तो, इसके पीछे लूप होल है, ये लूप होल पे नहीं जा रही भाई, क्या हद है। हमने फैस्मो खेल लिया, वालो खेल लिया, ये बंद कर दिया, डेड बाय डेलाइट खेल लिया, क्रैप गेम खेल लिया। कल कुछ नया गेम देखते, तब तक गुड नाइट। अच्छा सुनना, हेलो सेंटाई। हाँ, अगर इसने मुझे नॉक कर दिया, मैं गिर गया और मेरे सामने लूप होल जो ब्लैक कलर का होता है ना, तो मैं नॉक होके निकल सकता हूँ। हाँ भाई ये क्या लड़की है भाई, ये निकली ही नहीं। इसके हैच बोल रहा है ना, हैच जो होता है। हाँ ना
नीचे, उसकी बात कर रहा है। अरे वो तो मैच खत्म होने के बाद जो बॉक्स एक गड्ढा खुलता है नीचे अंडरग्राउंड, उससे निकल सकते हैं ना हम लोग? हाँ इजीली। हाँ नॉक होने के बाद निकल सकते हैं। हाँ भाई ये लड़की कैसी है, इसके सामने पड़ा था ये तब भी नहीं गई, पूरा आइडिया नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। चलो यार अब मेरा मन ही खत्म हो गया खेलने का साला। कसम से मन ही खत्म हो गया मेरा खेलने का, मतलब इच्छा ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ स्ट्रीम बंद करके। चल बाय। स्ट्रीम नीलिम की स्ट्रीम, मेरी स्ट्रीम। गुड नाइट। साला कहाँ सोचा था खेलेंगे, हर बार का हो गया। जितनी बार खेले उतनी बार सबसे पहले मैं ही टारगेट होता हूँ। बेचारा नीलिम, रियल पेन। मन ही खत्म हो गया मेरे को ये गेम से। अब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कि ये गेम खेलूंगा। घंटे का ड्यूरेशन ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं फिर कल ही। थैंक्स फॉर द गेम एंड ऑल। जीजी बाय बाय, गुड नाइट। दैट्स इट गाइस। तो चलो मैं स्ट्रीम बंद करता हूँ। डिमांड आके सोने दो, मैं भी सोने जाता हूँ। कल मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जीजी। Unusual stamp. Increase the range of the map tracking ability by 8 meters. Start the trial with someone else. जो भी स्ट्रीम को देख रहे हो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। The auras of all other survivors are raised. चलो भाई।
Offerings are consumed once the match starts unless they conflict with other offerings. हेलो फ्रेंड एनोनिमस, कौन है भाई ये? जो भी हो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को शेयर कर देना। 150 पहुंचा दो यार जल्दी जल्दी से। और अगर तुम भी डेड बाय डेलाइट खेलते हो तो आ जाओ। डू यू हैव प्रॉब्लम्स विथ योर लाइफ लेटली? ना, हम खुश हैं। Running these tracks only the killers see. Action like fast logger entry for the killer. चलो nice then. Yes. एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है यार, अभी तक 130 का नहीं होगा यूट्यूब में, रूटर में हो गया। तो प्लीज़ यूट्यूब में फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। Nice meeting you, and you no one can avoid problems maybe. You don't have problems now, but on future. हाँ, problems कुछ तो नहीं है, पर उतना ही।
एकदम जीजी गया ये वाला, तो इजीली निकल गया। अच्छा, ऐसा तो इशारा होता है, समझ गया। जीत गया तुम्हारा भाई, एक को भी नहीं मार पाया ये। चारों बजे है। इधर without any God। ये तो लोड है, सबके पास सब सही से होता नहीं। अपडेट कर लेता हूँ।
चलो भाई लोग आज की स्ट्रीम में पेंट करते हैं यार, थोड़ा जल्दी जा रहा है, कुछ काम है। टाटा। और 3 मिनट रुक जाते हैं। एट लाइक्स जो भी किया यार, थैंक यू। इसका स्ट्रीम भी एंड हो रहा है। He has played in Indian servers too much. Yeah. ओ हाँ, आता तो ये चल रहा है। Spell it. I'm good. I don't want to spell it. फाइनल भी चल रहा है। 9-3 के बाद अब So you can say the P word. That's not the actual word. they will be attacking and The P word. जो कि कुछ राउंड से गैम्बिट ने एक कॉमा जरूर लगाया। I won't say Not full ban. stop, You know. commas. Down with his molly, gets that kill. Oh my gosh. One round they win. We're sitting there, Sean and I were sitting there. I was like, wait, they have an up, or they must save this. Zeke, boom, 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 and the round's over, and you're like, oh, maybe they don't save. Yeah. That's the Ascend pace right now. I mean, similarly, a slow start for Gambit. We're used to seeing this as well, Jess. They've had a slow start a couple of maps, so not a bit too early to be worried. Out of any team in the playoffs that could have a slow start, and I wouldn't be too worried about, it is Gambit. I don't fear too much, so I will give them an opportunity, but 9-3, that is a big round diff, so they're going to have to bring it back. Well, they've come back from worse before. Let's go back into the second half and let's and see what they can do, Pansy and Hypok. Yeah, the challenge is certainly now with Gambit to try and reinvent a little bit of what they want to bring into this, but it's hard to imagine a world where a couple of these pop-off rounds won't fall in with Ascend, but we wait and see, right? That's the beauty of coming into these games. That scoreline does make me nervous sometimes, right? A 9-3, we've seen it before. Ascend holding on to a lead on Breeze. Oh, don't. Why have you done that? Why have you done that? Okay, all right. And I've got to highlight once again, though, Zeke is such a standout to me as of late. And Defo going to be dealt with. Can he be shut down in time? No, he still gets to fall away, but they're going to try and springboard off the back of this. Keep that pace high. Beautiful flash through, completely blind. Still got one on the way down. Defo going to be dragging them down to the grave, and 4 standing for Gambit. This is a shutdown. Ascend came in with a bit of a game plan, but it looks like it's been dealt with on all fronts. Again, the setup is so good to greet this P hit. Almost mimicking Chronicle. Actually, we'll find the third there. क्योंकि स्ट्रीम को देख रहे हो गाइस, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो बहुत ही जल्द स्ट्रीम बंद both sides actually. See straight away Ascend as soon as that barrier drops. टूर्नामेंट चल रहा है. Swing through now. See. Gambit. The one thing I'm looking for here is particularly in these first kind of 2 or 3 rounds from Ascend, it's just the pace, right? In terms of what Gambit showed, again, no real surprises. Slow, defaulty, working up, trying to work off information that Ascend just weren't giving to them. Gambit going to have their head on a swivel to deal with Ascend on the attack. Oh, get curious once again. Keeler's there to greet him. He's actually walking out here. Yeah, we'll actually find Bone Cold. This is nice from Gambit. A quick reply is what they need. Get themselves back on track to what they believe the scoreline should be, and this is the perfect way to do it. See if they can keep all 5 alive. Shadows got himself tucked in the corner now. Killers isn't considering it yet, but not exactly in danger either. The Spike still just leaning around that A side of the map, looking to see if they can catch anyone over-pushing, over-aggressing. Just don't see that really being a Gambit thing. Shados always so calculated in approach. Gonna fall away, keep himself to safety. And we look at what remains. CNED and Zeke. Creeping through here. Again. Alarm bot on the other side. Turret as well, a little bit deeper. Give away valorant का world championship चल रहा है. Chronicle's even really going to overextend a little bit. Actually, we'll find CNED. Second should be a given. Well, as I say that, Zeke sharp with that classic. Only one will fall. Rifle recovered as well. This is a step-by-step matter for Gambit. There's a couple of key rounds that we'll highlight when we get to them. The buy rounds coming in, a couple of bits and pieces here and there, where it can
filter through, but this is Gambit's bread and butter, right? This is what we've now known them for, this capability to close back in. And particularly with the 9-3, you look towards the first buy round, then that first ultimate cycle, right? Which you look towards kind of round 4, 5 potentially. If things go if everything goes Gambit's way, that's when you start getting concerned, because those are the snowbally rounds. Well, this is the first challenge, I'd say. If you get the bonus, you're laughing. But Gambit are going to stick on what they had. Defo does at least have the rifle. But, I mean, Chronicle's got a Ghost. Spectre's a weak purchase up against the Guardians and the rifles coming out from Ascend. So, let's see what the damage looks like for Gambit here. And that is a belter of a start for Defo. Takes a head off of Khelenge, but a quick culling right back. That's the rifle now lost from Gambit, as CNED's mid-presence still going to maintain dominance here. Again, a good indication as well, it being Khelenge. They know this is going to be the weaker side of the setup, but very quickly Ascend found a little bit of space. Bone Cold, can he avoid that? I don't actually think he gets spotted there. I don't think so. Oh. You're playing dangerous games now. Shados is the one closest to the corner, but CNED's going to just check him, body check him down. Ascend now striding towards the sights. That's going to be pretty much all the danger removed from the site and not much to really come from it. Nats and Chronicle. This wasn't an invested round, though. If you look at what was coming through that Defo, I mean, yes, he had the rifle. No one else had it. Deeper than you'd maybe expect in the bonus, but no real contingency behind that. Nobody covering the possibility that Ascend had so many bodies bottom mid. Towards top mid, actually. Zeke will find another. Just one of his ultimate here, so whether or not they try and feed that kill over to Zeke. It will be, actually, yeah. We'll find his third. Ascend put their 10th on the board. Gambit now. Again, things almost level out in terms of the round timeline here. That's big for Ascend to kind of stop this momentum. Gambit now have to make the most of this buy round. Yeah, this is when we talk about highlight rounds, key rounds. This is one of them. And obviously Ascend know that as well. They're very aware. Now, Gambit didn't go all that in on that last round. I wasn't eyeing it up too much. They seem to be happy to go in against the 10 rounds that will sit in the pocket of Ascend with the mere 5 of their own. But this is where it gets down to the nitty-gritty. We look at the op coming out for Defo. We look at the purchase. It's very robust. They're happy enough. Anything special? It looks pretty much like a kind of tube and your traditional APs, which does lean towards Defo as being the front man. He's going to find Zeke for free. Looks for a follow-up. There's no one there quite yet. You can see the vision. Just... oh, that got way too close. And Defo's feeling himself here. Pretty brave to be standing like this. What? Starzo walks in, makes the side his own, and Ascend just bursts through. 5 now alive. Zeke back on his feet. And it's Nats and Chronicle, who don't have much territory in this at all. And already look at that push-up. Killer is taking so much room towards that deep CT side. Again, they've got to consider holding on to this. That's a save in my mind. Defo loses the op. There's no Blade Storm available. The next round for Gambit looks awful. Absolutely awful. Ascend going to keep 5 alive. I mean, actually, other than Zeke, there's not even shields that need repurchasing here. That is, by the book, the best possible scenario here. Khelenge does give one away, but again, I think that's now given Ascend everything they need to know. They're saving, guys. Don't even risk anything. Yeah, you're fine. It's a bigger loss for Ascend to give something away here. Maybe try, as I said, I don't mind Killers giving it a try, and that's it. You draw the line in the sand there for the economy going forward. I am impressed with Ascend at this point. I've got to say, keep in mind, Defo had the first pick, was able to fall away, didn't have an instantaneous trade. But Ascend, their spacing looked good, that pressure looked good. I'm seeing that semi-finals form coming right on back through here in the grand finals. Again, you talk about actually the other factors in here. Yes, they have the lockdown, but okay, Starzo. Okay. Just a pixel out of place. And again, the other thing is with Defo, there's no chance for him to dash away. With Zeke obviously popping that null command, there's the sort of round where the death ball around that KO ult is so devastating, especially if somebody, particularly a Jet with an operator, decides to kind of greet that. And it's almost like he's baited in by finding that first one. It's not, they actually stick the res in the open. Break. That's crazy. And it's forced a timeout out of Gambit here. Maybe to collect themselves, because we talked about pivotal rounds. That was one of them. And it was not a great look from Gambit. They got swept aside there. Honestly, if anything, an incredible look for Ascend. They've got to be walking away, loving every moment of that. Because they've been haunted on this map. They lost their last chance on this map. They got held at a strong lead and couldn't convert it. They got dragged back down, and a team like Gambit can absolutely do that to you. We aren't seeing it here. This is Ascend powering forward.
And look, they look like a different team. They've grown. I think that's clear to see to anyone who was watching the previous events with Ascend. They used to be up and out of their chairs for literally everything. They've chilled it out a bit here. And again, you talk about one of the big positives for Gambit, it's the composure, right? Me and Sean were having this conversation earlier. Coming away from that series yesterday is so exhausting. And again, with a team like Gambit, again, they start slow. Often they start slow and kind of warm up towards the end of series or towards the end of a map. But coming out of that, it's concerning to see it like this, though. Because Ascend, if they have the opportunity to, I guess, just coast through the way that it felt that they did versus Liquid and play their own game, and I mean, everything is going their way right now. Every duel, every rotation pool, it's clinical. Again, actually a much wider spread here on this setup from Ascend, but they've already drawn this rotation again. Like I said, Nat's going to be the only one to try and defend a site here. We'll find Khelenge, but actually we'll find Zeke as well. He's going to stop this one before it gets started. And hey, if Defo can't do it, put Nats on the site and say, all right, bud, we need you to lock this down, otherwise we're done for. Spike left on his side, and the bullet just gives him a haircut. These three looking vicious. Cena does find Nats, but not without him finding another body to add to the tally. 2v4 isn't going to be easy. A lot of potential trades favorable as well. CNED's still going to isolate Defo. And Bone Cold the last one alive. But it's a 1v2. This is far more feasible than it was before. Spike well within grasp, but Chronicle way too aware. Gambit close in again. And actually, weirdly enough, that becomes a more pivotal round, right? Nat's one of the ones that hold on to that rifle from the previous, and he makes it absolutely worthwhile for Gambit here. Again, you can see right here on the minimap, Chronicle and Redgear both hitting this rotation. Some real diligence shown on the side of Nats, and also a couple of kills to boot. Gambit will stabilize here. Again, 5,100 behind this purchase for Ascend as well. But again, this is the sort of round again. It's a buy round. Look at the ults coming through. Gambit aren't far away either. Well, you're about to have that cycle hit. Ult-wise, you want them also to build up the economy buffer here as well. So this first ultimate, I guess full ultimate cycle here for Gambit, absolutely crucial. And that was essential before, and he might be again. Redgear and I think Chronicle sitting a little bit deeper. He's going to be forced to relent slightly from that opening peak that he liked to have before. The one player notices they made their way through. So they know the op's already out towards the site here. Redgear going to keep trying to filter that information through. And Ascend playing around just the precipice of the site. They haven't quite fully committed yet. And look at these rotations. If they're able to explore the rest of the map, they could find maybe an option. But there were 4 players posted towards this A site. Yeah, that's it. I was going to say, a key engagement becomes Khelenge and Redgear or Defo here, and he is able to find an angle through. Nats will be detected on site as well. Yeah, they've got to hit this site right about now. Chronicle trying to spam away, try and get some chip damage, but Nats is now surrounded. He's got players right, left, center. Ult comes in, and the plant going to be going down as well. Nats actually decides to get aggressive. Oh no! Nats unchecked is always deadly. Chronicle's got his side as well. And now we go into the last player standing. CNED, what do you got for us? Anything left in the tank? Absolutely not. It's Nats waiting. His patience pays. Gets the op and gets another round. And that's a scary one. Again, with he pushed into that. Yeah. At that point, traditionally, you'd expect Gambit to go, right, give it up, guys. Let's play strength in numbers. We'll come through. But right there, they get ahead of the curve, ahead of the spike, even comfortably being planted here. I mean, look. One Cold still, I mean, there's 3/4 progress there on the plant. Absolutely insane stuff from Nats. Again, 2 rounds in a row now. Get out of my way! They've humbled the money. Ascend get kept on 11 for now. Gambit should be able to convert this if all goes to plan, which, hey, there's some pressure coming in through those double doors, and Nats again. How many times will he be tested? And how many times is he going to succeed? He stands his ground, and he delivers. Nats, again, is refusing to move. He doesn't know when he's dead. And the last player alive is Bone Cold, and they just can't get rid of him. Gambit, 4 stand, and the gap gets smaller. Nice. And we talk about it, this is when you start getting concerned for Ascend. When Gambit can build a little momentum, and that's it. They pump the brakes. Yep, they have to. Because if I'm a coach and I'm watching my team get held on 11, I'm getting nervous. Because I know what happened last time. I've sat here and I've had to watch my team
get stuck at this point, you have to address it now. Because these side hits are finding nothing. Nats is just running you around. He's making you look silly. They have to find the answer. I'm not sure what it is again with Gambit almost being there to read both of these. Again, that Viper's pick kind of being invested now implies maybe there's going to be a little variation to the setup. They might move Nats across to another site. Potentially Chronicle going to have a different setup here on the defense, but again, do Ascend come back to exploring B now? Do they see a little bit window of opportunity almost with mid, because they came through double doors there, but again, the one player you don't want on the other side of a Cypher cage when you're flashing out of it is Nats, right? Yeah, it's just the stuff of nightmares. No when access to site, right? None. There's only one site on this map, and it's not where he is. So maybe find another way around. For now, though, this is when all that work and hopefully all that adjustment kicks in. Well, this is, and again, you look back at the rounds that Ascend have won. Have they learned enough about the setup? And actually, just come back to it here, we see exactly that. Nats and Chronicle now invested towards B site. Now, whether or not Ascend are going to poke a little bit on A, maybe not see Nats on the other side of it, and then think that there is an opportunity. Yeah, but Defo can then overextend a little if he wants to, see if he wants to get a little aggy on that peak. Operator, Blade Storm, he's a big swing factor in this round. And he's got Sky with him, right? They might even try and flash into shot, Bill. I think that's exactly what we're seeing, which again, removes a couple of options. Angles his! The shot was so close, but he's going to fall away. Defo going to just fall back a little. But straight away, look. And this now just falls onto Nats's lap. He sat there, and this was the whole intention. They are running, they are forcing and herding Ascend this way. Now, he's not alone here, though. He does have a teammate with him as well. He will have support on this. It will be Chronicle, the dastardly duo. This is crazy. Again, just that little bit of aggression forces Ascend to consider going elsewhere. They've noted the operator. Redgar's already looking to preempt this rotation. And they're walking into a really awkward setup here on the defense from Gambit. And now they're like, oh no. Surely not again. Surely this isn't what's happening. Look at the utility smothering them down. Nats is buying time after time. Can they finally take him down? No, they can't. Nats the immovable object. No way. Unbelievable work from Nats. And Ascend can't escape him. He's the final boss that they cannot get past. And Gambit have brought the scoreline so close now. That setup is beautiful. The snake bites, the nano swarm. There's nowhere for Cena to dash onto site. There's nothing for him to do. They stall for 3 seconds or so, and at that point, then Gambit like we have the wall. Look at this here. There's literally nowhere for Ascend to push into, Lauren. This was all tailor-made for him to be there. It was bespoke for this. I love this. This is good Valorant, man. This is what it's about. These mind games between the two. The Prime came in flawless. Really just to signify the scenario that Ascend are now in. Sheriffs, Frenzies, Light Armor. Can they get anything? Can they find that weakness, that avenue back, that way to remove a player? That ain't gonna be it. That's the one you don't want to remove at the start of the round. Unless you Gambit. Yeah, Gambit fans now. Defo looks like he might even follow up on this. We'll hear the orb be retrieved, and look at that. It's the spike noted as well, so lots of information given. He's going to try and find something on the other side of the map. We have to see if he does find success. Meanwhile, Bone Cold and Starzo still staring down the barrel of Defo. Nats does actually deal with that lurk, so again, good indication here. Straight away, he hits this rotation. And they're almost committed here to try to find something. I really like this. Nice shot. It's flawless again from Gambit, who are just striding through. And this is when we talk about their resilience, their capability, not just once or twice, so often to bring these scorelines back. I'm pretty sure Nats was 12-9. He's now 24-9, which is just the most terrifying prospect ever. And again, like you said, this is literally Gambit setting up Ascend. They're baiting them into some of these rounds. And they keep biting. They keep biting. They don't know what to do to get around it. Timeout comes in from Ascend. They need this map. In my mind, it's not just it being a best of 5, additional maps coming into play. It's the mental game. Map 1 is so huge in a best of 5. It absolutely 100%. Is. And we already know this about Gambit, and I do want this to be taken really on board, that they are so capable of these comebacks time and time again. Their unwavering faith in the in-game leadership, the coaching, the plan, whatever it is, it's just
the resolve is flawless. And Ascend have sat there on 11. And they have not gotten... For a while. Yes, they have not gotten close. And if there was just any other map as well, any other scenario, I wouldn't be as worried because it's a best of 5. But my mind does go back to that 100 Thieves game that we were mentioning earlier, where they got stuck on a scoreline very similar to this and could not get over the finish. No, they really couldn't. In terms of closing out, it's huge versus a team like Gambit. Because, like I said, if they find momentum, it's so difficult to overcome, because you come back to the things we discussed. Actually, Ascend were doing well on the defense. The variation, everything that Gambit are able to do on the defense, it's almost like you get to round 6 or 7 and you're back on your second or third buy round and you think, okay, well, do we naturally know what the setup's like? What are the indicators that we can kind of adapt to? And Ascend have none of that right now. Again, they played deep enough once again to basically negate Zeke's early round utility. And they'll lean back towards what feels like looking for a pick, but set up here from Gambit, they're not going to give one away. Let's say they continue to explore through elbow, up middle. It's going to be Nats again, isn't it? Maybe a quick lean comes in from someone like Defo, or, I don't know, Redgear comes across, who knows. But at this point, once again, they look towards B. Interesting thing here will be if they can make use of this utility ahead of null command. There you go, actually it's popped straight away and immediately see the Nano Swarm to try and buy a little bit of time. And actually Chronicle will find it. But he pushes into this. The confidence is just uncontestable. And Nats is the back line and he is not going to fall away. Nats has just destroyed them. You can't run and you can't hide. Nats is right there every single time. I can't believe they've just done it again. That's a 5-man hit that Chronicle and Nats are able to completely shut down with the null command. And like I said, there's a window of opportunity where you have to make use of this utility ahead of the execute, right? Particularly, we talk about, this just comes down to gunfights, right? And look at the synergy between these two players. Chronicle bails out and Nats is like, cool, I'll pick up the slack. Buddy. Yep. I'm right there. And you can see it between them. In perfect synergy in the switch up. And again, Nats is on the A side. He's everywhere they want to be. This is literally like a nightmare. They don't know how to get away from him. A quick underhand flash, but look at this Bulldogs. Light armor. They don't even have the full kit and caboodle. They're working with less. An aggressive posture as well from Defo. He's taking space elsewhere. And again, if they note this, if Defo finds a kill, it's going to force them back towards the site they don't want to hit. And I love how they're using this, though. Defo on one side, taking a bit of space. We saw it with the flash so before. much map control here. And now, let's see if he can keep this sort of presence, though, because it's tricky. He could get punished. And actually gets away with his life, luckily and surprisingly. 35 HP, can filter away, doesn't get punished for it. Shados there just to try and facilitate that escape plan if he needs it. And, well, they've decided maybe B's the site to go to, as that's where the op is, I guess. Again, Wall not invested yet from start, so he's got his Viper's Pit, so it looks like they are leaning towards a B hit once again. Again, they're very cautious. They're trying to figure out where Defo's repositioned to. Kilos might even try and bait a little contact here in double doors. Yeah, but they've got an early rotation as well. Chronicle's coming over, and I quite like that. Defo's got himself popping out the ult. Nat still finds one. No matter what they do, Ascend can't do anything. They are left without an answer. And it is just a clean sweep from Gambit. 5 alive. Bone Cold presented the impossible. Tries to make it happen. And Gambit take the lead from Ascend. Without breaking a sweat. Honestly, some of these rounds are just, they're played so well. And like you said, the synergy in the buddy system that Gambit's able to invest around Chronicle and Nats so often. Again, Chronicle, he's so sharp, and he has been the last few days. Again, you think back to that ace on bind, and wow, I'm speechless. Ascend once again now, staring down the barrel. I got to say it, fumbling a big lead on Breeze. Yes, absolutely. And half of me, you know, you do have to look a little bit towards what Ascend are doing wrong, but it's so hard to take it away from what Gambit are doing so right. Nats and Chronicle, to me, this duo is just undeniable brilliance in every aspect of it. Defo, again, has the Seekers to set him up. You could have the ult coming in. Nothing seems possible for Ascend. Well, Viper's Pit, A-site. Nats is going to hold on to that here, whether or not see Gambit readjust the
Look how deep Defo is once again. Now that's a good pick though. Zeke finding Chronicle's actually pretty important. Maybe this is a chance. I say that with this man still lingering around. And Defo's still exploring deeper and deeper, finding new ways, and if they keep leaning back this way, it's a very real possibility he catches one of these players. It looks like he's going to spot Khelenge pretty soon, and he does. He finds Khelenge, and oh, he just caught a glimpse of a second. 100% confirmation that they were eyeing up this side of the map. He can fall away and buy a lot of time. They don't have to over-rotate. Well, again, the fact that it's Khelenge on, like, knowing how Khelenge plays, you see here, Shados actually doubles down. So it looks like Ascent still want to try and navigate their way past this Viper Spit onto A. Good luck. Because we know who's there. Redgear this time holds across. Zenith finds one. Redgear sprays in. He gets one connection, but it's still going to be Nats, who finally gets denied by Starzo. There's a chance! And he gets ripped away, Redgear! It's 10 seconds! It's over! 13-11! The nightmare resurfaces for Ascend and Gambit. What a turnaround! From that halftime score, they looked flat. It looked all perfect for Ascend. And then, once again, the Iron Giants made their appearance. I got to say, again, even personally, I think there's been lots of people saying we haven't seen the Nats from Masters 3. We haven't seen the Nats. And आखिरी player Redgear से जीत पाना, Defo and Redgear. मतलब, you know, at the starting, जो team अरे जो टीम मैंने बोला था ना स्टार्टिंग से जीत रही है वही जीती है. What a comeback, boys! What a comeback! Gambit for the win, baby doll! Gambit for the win. You are battling for every team. What the fuck, boy? They cannot, especially pre-space. क्या like this team? कितना like show? Let me check. We moved like A round पे भी जो first blood. 2.5 के like करो जल्दी करो. 2.5 के like करो जल्दी करो. Starting से Gambit को support किया मैंने. Starting से भाई. ए तुम लोग पांचों के पांचों देखने वाले हो ना मेरे साथ या फिर जाने वाले? चलो मैं तो